Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास के लिए. So we'll start our session with the chanting of the mantras. मेरे साथ दोहराइए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा. क्वेश्चंस बाय द सेजेस. श्लोक संख्या 18. कल जैसे हमने चर्चा किया था, नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं वे भगवान से अपने 5वें प्रश्न को कर रहे थे. तो आज का जो प्रश्न है वो उसी का एक्सटेंशन है जो कल उन्होंने पूछा था. इस प्रकार है श्लोक संख्या 18. अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया. अथ आख्याहि, अथ आख्याहि. इसलिए अतः आप हमें भगवान के लीला अवतारों की व्याख्या करिए. ऐसा क्यों बोला अतः? इसका मतलब पिछले श्लोक में भगवान ने इसके विषय में चर्चा किया था. अतः देखिए ट्रांसलेशन क्या था. उनके मतलब भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं. अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बतलाएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं. ऐसा बोला. फिर अतः, इसीलिए आप क्या करिए, आख्या ही वर्णन करें. क्या? हरेर धीमन. हरेर, हरेर मीन्स हरि, भगवान के विषय में आप वर्णन करिए. क्या? अवतार कथा, उनकी कथाओं के विषय में, उनके जो कई सारे अवतार होते हैं उनकी कथाओं के विषय में. और उसके करने से क्या होगा? शुभ ही शुभ हो जाएगा. लीला विदधत, उनकी लीलाओं की व्याख्या करें. विदधत, जो भगवान की ये लीलाएं होती हैं वो शुभ होती हैं. जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी शुभ आता है, इसलिए उसका वर्णन करिए. और वो सारी लीलाएं कैसे प्रकट होती हैं? तो यहां बोल रहे हैं स्वैरम ईश्वरस्य आत्ममायया. ईश्वरस्य आत्ममायया, वो सारी लीलाएं भगवान की आत्ममाया, ईश्वर की आत्ममाया के द्वारा वे सारे अवतार
भगवान की आत्माया के द्वारा उत्पन्न होती हैं या संपन्न होती हैं। सारी लीलाएं भगवान स्वयं और भगवान की सारी लीलाएं भगवान की खुद की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, दैवी शक्ति। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वास जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भी पढ़े? हाँ, तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि इस संसार का सृजन होना, उसका फिर पालन होना, कुछ समय तक रहना और फिर लास्ट में सब कुछ समेट लेना, डिस्ट्रक्शन, नाश हो जाना, ये सारी क्रियाएं भगवान करते हैं। ओके, और उसके लिए भगवान कई सारे असंख्य रूप लेते हैं, हजारों करोड़ों अवतार होते हैं। कल मैंने व्याख्या किया था 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। करेक्ट? युगावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार और हो गया, आई थिंक हो गया, पुरुषावतार प्रभु जी। पुरुषावतार। तो इस अलग अलग अवतारों से भगवान यहाँ आते हैं इन सारे कार्यों को करने के लिए। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि या तो कोई व्यक्ति उस सारे कार्यों को देखता है या उन सारे लीलाओं को, कार्य नहीं बोलते हैं उसको, भगवान के कार्य ट्रांसेंडेंटल, दिव्य होते हैं। भगवान के कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हमारे जितने भी एक्शन होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, वो मंडेन होते हैं, भौतिक, मटेरियल, वैल्यूलेस। लेकिन भगवान जब कोई कार्य करते हैं दिव्य कार्य होते हैं, उसको बोलते हैं लीला। ठीक है? तो जब उन लीलाओं का श्रवण करते हैं तो वही बेनिफिट मिलता है जो कोई व्यक्ति उसको देखता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं इसका मतलब हम देखते हैं। जैसे आपको बोला जाए हिमालय, हाँ ऑब्वियसली आपको हिमालय के विषय में पता होना चाहिए कि हिमालय क्या है, हिमालय कौन सी नदी का नाम है। अगर आपको पता है कि हिमालय नदी है तो आप हिमालय नदी समझेंगे, लेकिन आपको पता है कि हिमालय बहुत बड़ा माउंटेन है, शब्द सुन करके कान में गया हिमालय, वो फीलिंग हो जाएगा। स्नेक, आपके मन में वो फीलिंग आ जाएगा भय का, स्नेक कैसा होता है। गुलाब जामुन, फीलिंग आ जाएगा। करेक्ट? या कोई भी खट्टी कड़वी चीज अगर आपने खाया, एक्सपीरियंस है, नाम से वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम भगवत नाम, ऑब्वियसली एक क्रूड एग्जाम्पल था, एग्जैक्टली सेट नहीं होता है, बट फिर भी भगवान का नाम, भगवान की कथाएं और भगवान स्वयं, वो सब तो एक ही है। यहां फर्क हो सकता है, आम और आम का नाम, दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट? वस्तु नहीं है, सब्जेक्ट वस्तु नहीं है। आम तो वस्तु है, लेकिन आम का नाम
अपने आप में सब्सटेंस नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमको प्यास लगा है और हम बोलेंगे वाटर 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 वाटर, तो हमारी प्यास समाप्त नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर नेम और वाटर सब्सटेंस जल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं इस संसार में। नाम अलग है, व्यक्ति अलग है या वस्तु अलग है संसार में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब एक ही होता है। नाम है, पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ समान वैल्यू का है। तो केवल कृष्णा कृष्णा करेंगे तो ओरिजिनल कृष्णा को देख करके जो वैल्यू है वही सुन करके वैल्यू होगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है, अगर कोई केवल श्रवण करता है, सुनता है, जस्ट बाय हियरिंग केयरफुल्ली अटेंटिवली, और एक और शब्द था विनम्रता के साथ, हम्बली, तो उसको सेम बेनिफिट मिलता है। ओके, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या 19। वयम तू न वित्रिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अब यहां पे टेस्ट की बात आ गई, स्वादिष्ट। अब वो बोल रहे हैं यत शृण्वतानाम रसज्ञानाम, यत जब हम भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं तो क्या होता है, रसज्ञानाम, बोलते हैं जो लोग जानने वाले, जिनको ज्ञान है, वे रस लेना शुरू करते हैं, स्वाद लेना शुरू करते हैं, वे टेस्ट करना शुरू करते हैं। क्या? स्वादु स्वादु पदे पदे। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ता है, कथाएं बढ़ती हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं सुनना शुरू करते हैं, वैसे वैसे टेस्ट भी बढ़ता है। परीक्षित महाराज पूरी कथा को सुन गए बिना किसी टी ब्रेक के, बिना किसी वाटर ब्रेक के, डिनर लंच की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, विदाउट दैट कितना स्वाद मिल रहा होगा लगातार। ऐसा कोई भी आज तक कोई मीटिंग या कोई भी ऐसा अधिवेशन या कोई भी सत्र नहीं हुआ है लगातार। तो यहां पर वही बोला जा रहा है, वयम तू न वितृप्याम, वयम तू न वितृप्याम। कोई थकता नहीं है भगवान की सेनाओं, इस तृप्त, सारे लोग वितृप्त वितृप्त, सारे लोग इन सारी कथाओं को सुन के ना बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्या सुन के? उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, मतलब वैसा व्यक्ति जिसके लिए सबसे बेस्ट पोएट्री का यूज किया जाता है, जिसके प्रशंसा के लिए, तो वो भगवान है। उत्तम श्लोक विक्रमे, विक्रमे जो बहुत साहसिक कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं। भगवान का नाम उरुक्रमा भी है, इसीलिए वामन देव का नाम है उरुक्रमा। भगवान ने पैर ऐसे फैलाया, 3 पग में पूरा का पूरा, 2 पग में ही पूरा का पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम कवर हो गया था। लास्ट में तीसरा बलि महाराज के सर पे डालते हैं, उरुक्रमा उनका नाम है। तो यहां पर भी लिखा है विक्रमे, भगवान उत्तम श्लोक, उनके जो साहसिक कार्य हैं उनको सुन करके हर एक व्यक्ति तृप्त हो जाता है, वितृप्त हो जाता है। ओके, और यहां लिख रहे हैं कि वो थकता नहीं है सुनने से, जैसे परीक्षित महाराज। यहां पर वैसी ही बिल्कुल कंडीशन है। ये नैमिषारण्य के जो सेज हैं वो भी बोल रहे हैं सुनाइए सुनाइए, बहुत उत्सुक हैं। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग। Who will do next? भावना गुप्ता माता जी पढ़ सकती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थोड़ा मैं कोशिश करूंगी पढ़ने की। ओके, जब आप फेल हो जाएं तो कोई दूसरे लोग पढ़ेंगे। यस, हर्षिता माता जी।
या रानी जायसवाल माता जी पढ़ सकती है, आप फेल हो जाएंगे तो। आई थिंक फेल हो रही हैं। यस, रानी जायसवाल हम माता उन जी पढ़िए। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों में से किया जाता है। हम्म उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण का आस्वादन करते हैं। वेट वेट, तात्पर्य, नहीं नहीं नहीं, इतने ऐसे पढ़ेंगे तो स्वाद ही नहीं आया, मुझे तो कोई टेस्ट नहीं लगा। ठीक है, और इसको सुनते हैं, फिर से टेस्ट लेंगे। यस, रानी जायसवाल माता जी रिपीट करिए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु? पहले समझते हैं, थोड़ा तात्पर्य। ट्रांसलेशन समझते हैं, लीजिए। हाँ, पहले ट्रांसलेशन समझते हैं। सो यहाँ पर बोल रहे हैं, सेजेस बोल रहे हैं, हम लोग थक नहीं रहे हैं, आप बोलिए, क्योंकि ये वैसे व्यक्ति की कथा है जिनके विषय में तो वेद भी स्तुति करते हैं, है ना। और जिन व्यक्तियों ने इन कथाओं के प्रति अपनी अभिरुचि, अपने टेस्ट को डेवलप कर लिया है, वे हर एक सेकेंड, एवरी मोमेंट क्या है, अलग अलग रस या ज्यादा से ज्यादा उनका उनका जो टेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे खाने का आइटम होता है ना, जब हमको भूख लगा है, जब हम फर्स्ट टाइम खाते हैं, फर्स्ट काफी अच्छा, दूसरा और अच्छा, तीसरा और अच्छा, ऐसे करके टेस्ट बढ़ता जाता है, करेक्ट। लेकिन उसका एक टाइम है, कुछ टाइम के बाद वो टेस्टलेस हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, धीरे धीरे घटने लगता है। मटेरियल ऐसा होता है, मटेरियली कि स्वाद पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में जाके नॉर्मल होगा, और बाद में आपकी स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं अब नहीं खाना है। लेकिन चूंकि ये आध्यात्मिक और दिव्य शब्द है, दिव्य कथाएं हैं भगवान की, ये चीजें ऐसा नहीं है, ये चीजें बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट मैटर जहां पर अति सर्वत्र वर्जयित नहीं है। इस भौतिक संसार में हर चीज का लिमिट होता है, किसको कितना करना है, लिमिट से बाहर जाएंगे तो वो आपको रोकना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बट जहां तक आध्यात्मिक विषय वस्तु की बात है, अति नहीं होता है। यहां जितना अति करेंगे उतना आनंद आएगा। जैसे जपमाला, जितना जप करेंगे आप उससे ज्यादा टेस्ट आपको मिलना शुरू होगा। जितना कथाएं, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, उतना टेस्ट, उतनी रुचि बढ़ेगी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, अच्छा और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन इस संसार में किसी भी वस्तु की, किसी भी दवा की, किसी भी भोजन की चीजों की, आंख से देखने का, कान से सुनने का, टंग से टेस्ट करने का, कोई भी चीज हो, लिमिट लिमिट लिमिट। लिमिट से बाहर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लिमिट से बाहर तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा। ओके, तो कृष्ण कथा में ऐसा बिल्कुल नहीं है, 24 आवर सुन सकते हैं और हमारा कल्याण ही होता रहेगा। यस, सो रानी जायसवाल माता जी तात्पर्य पढ़ेंगी। यस। तात्पर्य, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है
जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों वह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बार-बार उच्चरित करते संतुष्ट नहीं होता। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी भौतिक और आध्यात्मिक चीजों में क्या अंतर है उसके विषय में बतला रहे हैं। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि उत्तम श्लोक मतलब भगवान, जिनके विषय में वैदिक साहित्य उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके लिए स्तुति करते हैं, और भगवान की वो कथाएं इतनी दिव्य हैं कि लौकिक कहानियां, लौकिक मतलब इस संसार की कहानियां, कल्पित कथाएं, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो यहाँ के राइटर्स और पोएट्स लिखते हैं ना, फिल्म्स या मूवी या कहानी, पहले कथाकार हुआ करते थे, या बहुत सारे पोएट्स होते थे, प्रेमचंद, बहुत सारे ऐसे रामधारी सिंह दिनकर, बहुत सारे पोएट्स जो राइटर्स, वो सारे लोग क्या लिखते थे? मंडेन कहानियां। मंडेन मतलब लौकिक, और एक हो गया लौकिक और दूसरी काल्पनिक, कुछ है भी नहीं फिर भी लिख दिया। हैरी पॉटर है ना, ही मैन, सुपरमैन, ये सब क्या है? काल्पनिक। तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन यहां बोल रहे हैं वो सारी कहानियां किसी भी प्रकार से भगवान की भगवत कथाओं, दिव्य कथा, दिव्य लीलाओं के बीच से उसका कंपैरिजन करना असंभव है। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि ये सारी कथाएं रामायण, महाभारत, बहुत सारे इतिहासों में वर्णन है, और जैसे इस संसार की कथाएं, इस संसार के न्यूज या काल्पनिक कथाएं आप कितनी बार सुनेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 1, 2, 10, एक मूवी आदमी कितना बार देखता है? इसीलिए बार बार नई 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 चीजें आती हैं मार्केट में। यहाँ की कोई भी विषय वस्तु क्या है? पुरानी हो जाती है। मैंने बोला ना, कोई भी चीज, खाने की चीज हो, पढ़ने की चीज हो, सुनने की चीज हो, देखने की चीज हो, सारी चीजें पुरानी होती, इसीलिए नई चीजें रिपीट की जाती है इस संसार में। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या कथाएं, रामायण, महाभारत, इसका एक उदाहरण है कि वे बारंबार पूरे लाइफ टाइम, उसका उदाहरण है हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जो है एवरीडे कम से कम 2 घंटे तो, 2.5 घंटे, 3 घंटे तो आप लोग कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिसमें टेस्ट ना हो, स्वाद ना हो, और हर दिन करेगा? नहीं, संभव ही नहीं। इसका मतलब है इसमें टेस्ट है, कुछ तो टेस्ट हमें मिल रहा है, कुछ तो उसका प्रभाव हम पर दिख रहा है। तो चूंकि अभी हम लोग उतने शुद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए हमको इसको करने में उतनी रुचि नहीं अभी अनुभव हो रही है। अभी ये दवा के समान है,
हरे कृष्ण महामंत्र जप जो है ये मेडिसिन के समान है, और इसको लेते रहेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे, बाद में ये टॉनिक के समान हो जाएगा, टॉनिक। और जब टॉनिक लेते रहेंगे तो बाद में ये अमृत के समान हो जाएगा। आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेडिसिन, टॉनिक, अमृत। देख रहे हैं, इस तरीके से चेंज होता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि एक टंग क्यों दिया आपने और 2 ईयर क्यों दिया है? आप थाउजेंड्स ऑफ टंग्स दीजिए और लैक्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये नाम इतना टेस्टी है, एक टंग से काम नहीं चल रहा है। ऐसा बोलते थे गोस्वामीज। गोपियां बोलती थी ब्रह्मा को, ब्रह्मा आपको काम तो दिया गया क्रिएशन का, लेकिन वो भी डिफेक्टिव बनाया, इतना आंख तो बना दिया, ये पलक क्यों दे दिया है? ये शटर बार बार बंद हो जाता है भगवान को दर्शन करने में, गिर जाता है, दिस डिफेक्ट। भगवान को जब हम देखते हैं, कुछ देर तक देखते हैं, बाद में पलक झपक जाता है, बोलते हैं पलक नहीं होना चाहिए, ये बाधा उत्पन्न कर रहा है देखने में। सो ये सारी क्या है, उन सारे लोगों को टेस्ट प्राप्त हो गया है। ओके, सो हम लोग कहाँ थे? यस, तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक वस्तु होती है वो नवीन होती है, उसको बारंबार भी अगर उसका पाठ करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा, अलग अलग नवीन प्रकाश दिखेगा, क्योंकि ये सारी चीजें दिव्य हैं। और इसीलिए ये आत्मा जैसे गतिशील होता है, क्योंकि आत्मा भी दिव्य है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान से जुड़ी हुई सारी कथाएं भी गतिशील और दिव्य होती हैं। लेकिन इस संसार की सारी चीजें क्या है? गतिशील नहीं है, वे गतिहीन है। कुछ समय तक ही व्यक्ति यहां सुपरस्टार होता है, करेक्ट? कुछ समय तक ही व्यक्ति यहां पर यंग होता है, कुछ समय तक ही यहां पर व्यक्ति ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, कुछ समय तक ही व्यक्ति यहां रिच होता है, फिर दूसरा रिच पर्सन आता है, कुछ समय तक ही यहां व्यक्ति पावरफुल होता है, फिर दूसरा पावरफुल व्यक्ति आता है। तो यह इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो भी चीजें भौतिक चीजों के टच में होती है, वैसे आत्मा तो गतिशील है, लेकिन यह आत्मा चूंकि इस भौतिक शरीर के अंदर बधी हुई है, फंसी हुई है, ये आत्मा भी गतिहीन की तरह बिहेव करने लगती है एक समय के बाद आकर के, इसलिए मृत्यु हो जाती है। पूरा का पूरा जड़ होना ही मृत्यु है, करेक्ट? मरे हुए व्यक्ति को आप कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें लिविंग फोर्स था वो तो चला गया, वो टोटल 100% प्योरली वो पदार्थ, भौतिक चीज वहां पर आपके सामने पड़ी हुई है। तो चूंकि हम गतिशील है आत्मा, लेकिन चूंकि बद्ध हैं एक शरीर में, भौतिक शरीर में, तो हम भी कुछ समय के लिए गतिशील होते हैं और बाद में हमारा प्लेस कोई और ले लेता है इस संसार में। लेकिन जैसे ही हमको हमारी ओरिजिनल शरीर प्राप्त होगा, जो वास्तविक स्पिरिचुअल बॉडी है, हम कभी भी गतिहीन नहीं हो सकते हैं। ओके, तो मंडेन स्टोरीज, काल्पनिक भौतिक चीजें गतिहीन है, और आध्यात्मिक दिव्य कथाएं जो है वो हर समय नवीन नूतन दिव्य प्रकाश उससे प्राप्त होता रहता है। और प्रभुपाद जी यह भी बोल रहे हैं कि लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भौतिक कार्य करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, करना शुरू करते हैं, करने से पहले बहुत आनंद आता है, करना प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा आनंद और बढ़ जाता है, कुछ देर में थोड़ा और आनंद बढ़ जाता है, बट देयर इज अ टाइम। उसके बाद क्या होता है? वो आनंद, उसके बाद अब आनंद घटेगा। जैसा मैंने आपको बताया, एक भोजन का उदाहरण दिया, एक रसगुल्ले खाने का एग्जाम्पल दिया। आपको बहुत ही प्रिय है गुलाब जामुन, आपके पास आएगा उससे पहले आपके अंदर होप प्लेजर आ जाता है, ओ मैं गुलाब जामुन खाने वाला, अंदर से पूरा का पूरा प्लेजर। जैसे फिस्ट है आज, है ना, तो अंदर से एक फीलिंग रहता है, एक अलग आनंद। लेकिन जब हम फिस्ट खा रहे होते हैं तो आनंद और बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही स्टोमक फुल हुआ
उसके बाद वो आनंद डिक्रीज होने लगता है। और एक ऐसा समय भी आता है, अगर आपको प्रेशर दिया जाता है खाने के लिए, आप भाग उठते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पेन का कारण बनेगा। तो भौतिक जितनी चीजें होती हैं वो आपको तुरंत तृप्त तो कर देती है, बाद में आपको टेस्टलेस लगता है, यूजलेस लगता है। लेकिन जितनी भी दिव्य चीजें होती हैं वो आपको तुरंत तृप्त नहीं करती है। नेचुरल स्लोली स्लोली टेस्ट आना शुरू होता है, बाद में ऐसा टेस्ट आता है वो कभी नहीं जाता है। व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करके पूर्ण रूप से तृप्त कहने का अर्थ सेटिस्फाइड, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कभी नहीं घटेगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन भौतिक कोई भी कार्य कर लीजिए आप, आपका सेटिस्फैक्शन एक ऐसा लेवल आएगा जब वहां से वो डिक्रीज होना शुरू होगा, समाप्त होना शुरू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि भौतिक चीजें से व्यक्ति शीघ्र तृप्त हो जाता है और बाद में फिर से उसको कुछ और चाहत हो जाती है। लेकिन दिव्य भक्तिमय जितने भी क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, उससे व्यक्ति कभी भी ऊबता नहीं है और उसकी तृप्ति और बढ़ती जाती है। ओ सेटिस्फाइड, मोर सेटिस्फाइड, ये बढ़ता रहता है, मोर मोर मोर। ओके, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितने भी लौकिक साहित्य हैं वो तमोगुणी हैं, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य जो होते हैं वे उनसे काफी अलग हैं। वे तो शुद्ध सतोगुण पे स्थिर होते हैं और जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमको प्रकाशवान, उतना ज्यादा हमको ज्ञान आता है, उतनी ज्यादा हमें दिव्यता बढ़ती जाती है। जितना आप पढ़ेंगे भागवतम, आप उतना ज्यादा भगवान की शक्ति से आवेशित होते जाएंगे। जैसे शक्तावेश बोला था ना, जितना भागवतम पढ़ेंगे भगवान इंटर कर रहे हैं आपके अंदर। जब नाम जप करते हैं, जितना नाम अंदर जा रहा है, आप अंदर से उतने ज्यादा दिव्य हो रहे हैं। दिव्य जितना नाम, जितनी भगवान की कथाएं अंदर गई, आपकी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो है आपके चित्त की अशुद्धता को दूर करती है और आपको शुद्ध करना शुरू कर देती है। तो हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न होना शुरू होता है। प्रकाश मतलब हमारी जो अज्ञानता है, हमारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद जी यहाँ पर मायावादियों के विषय में बतला रहे हैं। मायावादी लोग क्या करते हैं? मायावादी मीन्स ब्रह्मवादीज। वो बोलते हैं कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि यहां पर परम ब्रह्म के विषय में चर्चा नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि, वे लोग कंफ्यूज होते हैं कि परम सत्य और हम दोनों एक ही, हम सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। हम ब्रह्म है लेकिन हम परम ब्रह्म के पार्ट हैं, ये बात मिसिंग है वहां पर। या ब्रह्मवादी उसको समझ नहीं पाते हैं चीजों को। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जब उनको मुक्ति मिलती है, जिसको कि ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं, जब वे ब्रह्म ज्योति में जाकर के खड़े हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाकर रुक जाते हैं, वैकुंठ के बाहर कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, हम ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, बस सत्य है, सत्य है, बस इतने से काम नहीं चलेगा। सत्य है तो आखिर एक्टिविटी क्या है, वो केवल भक्ति योग में पता चलता है। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि मायावादी भी ऊब जाते हैं और फिर से क्या करते हैं? पतंती अधः। यहां से तो सारे अपने भौतिक कार्य को रोक देते हैं, ये माया है, ये माया है, ये माया, सब माया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, शंकराचार्य जी ने बोला था। तो उनके अनुयायी लोग क्या करते हैं? सारे कार्य बंद कर देते हैं, माया माया माया, हम ब्रह्म हैं, और शरीर का त्याग करके ब्रह्म में लीन होते हैं। लेकिन वहां जाने पर इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, बस ब्रह्म 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 सत्य। बाद में ऊबने के बाद जब व्यक्ति कोई भौतिक कार्य करता है फिर भी ऊब जाता है, या जब आप कोई काम नहीं करेंगे फिर भी आप ऊब जाएंगे। तो वो लोग बिना किए हुए ऊब जाते हैं और फिर से नीचे आकर के यहाँ जन्म लेते हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स आध्यात्मिकता के नाम पर
आध्यात्मिकता के नाम पर हॉस्पिटल्स खोलना, चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना, इस तरीके की चीजें करते हैं वो लोग, तो वो आध्यात्मिक नहीं है, वो तो सोशल वर्क है। ओके, तो इसीलिए केवल भक्ति के द्वारा जो है वास्तविक आनंद को उठाया जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम की कथाएं हमको उस ओर मोड़ती है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के दिव्य दर्शन जो है वे एक्चुअली रियलिटी में परोपकार का कार्य है। उससे बढ़कर के कोई परोपकारी कार्य नहीं, रियल परोपकार। किसी को बतलाना कि तुम कौन हो, किसी भिखारी को पकड़िए और बतलाइए तुम कहां भटक रहे हो, तुम तो टाटा और बिरला के घर में तुम्हारा वो है जन्म हुआ था, वो कितना खुश हो जाएगा। ठीक है, भौतिक लेवल पे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी हम लोग को जगा रहे हैं, कहां भटक रहे हो, कटोरा लेकर के घूम रहे हो, हाँ, और बोलते हो मेरे पास $100 बिलियन या 100 लाख डॉलर्स या $1 ट्रिलियन का हमारे पास धन है, कटोरे में पैसा है, वही है, वो भी कुछ समय के लिए है, वो भी चला जाता है। भौतिक शक्ति ऐसी होती है। सो इसीलिए कई सारे लोग मैंने दिल्ली में देखा अपने सामने, 5-6 years बैक एक्चुअली हम लोग उनके यहाँ मैं गया था एक प्रोग्राम के लिए, उनकी डॉटर की शादी का कुछ था, छतरपुर और समवेयर, मैं भूल गया कहीं। तो इज अ वेरी बिग पर्सन, वेरी वेरी बिग पर्सन, कई सारे बड़ी गाड़ियां थी, करेक्ट। फिर कोरोना में उनके लड़के का डेथ हो गया, बाद में उनकी 2 डॉटर्स थी, डिवोर्स्ड हो गया, बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया। वो व्यक्ति अभी बिल्कुल जाने ही वाले, करेक्ट। तो मटेरियल, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी गुण होगा, कब जाएगा कुछ पता नहीं है। केवल आध्यात्मिक चीज ही हमारे साथ किसी भी भौतिक दशा में रहती है। आप राजा हो और आपने भक्ति की, आपके साथ भक्ति है। आप राजा नहीं है, साइकिल रिक्शा वाले हैं, मोची हैं, उदाहरण याद होगा मोची का, आपकी आध्यात्मिकता समाप्त नहीं होगी, आपकी दिव्यता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि भौतिक कंडीशन कभी भी आध्यात्मिक चीजों को रोकता नहीं है। यही आदेश प्रभुपाद जी के गुरुजी ने प्रभुपाद जी को दिया था। जब प्रभुपाद जी ने बोला था, स्वामी जी जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था, क्योंकि प्रभुपाद जी उस समय में 1917, प्रभुपाद जी उस समय गांधी मूवमेंट में थे। प्रभुपाद जी बिल्कुल यंग थे, 21 years ऑफ एज, तो प्रभुपाद जी गांधी मूवमेंट में थे। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था, तो प्रभुपाद जी के गुरुजी ने आंसर दिया था कि कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है मटेरियल किसी भी सिचुएशन से प्रभावित नहीं होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तब उन्होंने बोला, कौन से स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, आज कोई बाहर वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है, कल अंदर के लोग तुम पे शासन करेंगे, तो स्वतंत्र तो आप कभी नहीं है, किसी भी दशा में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। रूल्स तो है ही ना, पहले बाहर वाले लोग रूल्स कर रहे थे, अभी हमारे लोग, हम अपने में से चुन के कोई जाते हैं और करते हैं। इसीलिए भौतिक चीजें कभी भी आध्यात्मिक चीजों को रोक नहीं सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो है वो हमको सही रास्ता बतलाता है कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी श्रीमद् भागवतम के पन्नों में बतलाया गया है। केवल श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के पन्नों से ही आपको पता चलेगा रियलिटी का। अदरवाइज यहाँ जो स्कूल कॉलेजेस के बुक्स के पन्ने लोग पलटते रहते हैं, वहां केवल और केवल लौकिक चीजों के विषय में वर्णन है। वो लौकिक चीजें समय के साथ समाप्त हो जाती है। ओके, वो लौकिक ज्ञान भी विषय के साथ समाप्त हो जाता है। वो ज्ञान कभी भी किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा नहीं सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति का प्रोसेस, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बतलाया, और उन्हीं परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बतलाया। भक्ति तो वैसे भी बहुत सारे लोग, आप लोग कर रहे थे, लेकिन कभी आज तक ऐसा पता चला क्या
भक्ति क्यों करना चाहिए, क्यों, क्या होता है, मंदिर क्या, पूजा, कभी आज तक कुछ पता ही नहीं चला, किसी को भी नहीं पता है। पूछिए वो भी ऐसी जो 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 सो कॉल्ड स्वामी लोग हैं, साधु लोग, उनसे भी पूछिए तो उनके पास भी आंसर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है। प्रभुपाद जी ने बतलाया भक्ति क्यों भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से क्या मिलेगा, एकमात्र प्रभुपाद हैं जिन्होंने बतलाया। ओके, इसलिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा व्यक्ति, वैकुंठ गोलोक का व्यक्ति मिल गया है जो रास्ता बतलाएगा गोलोक वैकुंठ कैसे जाना है। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, एक और श्लोक पढ़ने की चेष्टा करेंगे। अब देखिए, अब यहां पर कृष्ण और राम के विषय में बोल रहे हैं, सेजेस ऑफ नैमिसारण्य। श्लोक संख्या 20, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। अब बोल रहे हैं कि भगवान जो है मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, कपट मानुषः, ऊपर से मनुष्य की तरह दिख रहे थे। कौन? रामेण केशव, कृष्ण और बलराम। राम मीन्स बलराम, या राम मीन्स राम, बलराम और राम एक ही है, नो प्रॉब्लम। तो कृतवान, यहां पूछ रहे हैं किल, कौन कौन से लीलाएं जो हैं बलराम और कृष्ण ने किया है मनुष्य के रूप में नहीं, मनुष्य, ऊपर से मनुष्य की तरह दिख रहे थे, हम लोग जैसे दिख रहे थे। अंतर्यामी, अति मर्त्यानी, अलौकिक, मर्त्यानी, हम लोग मर्त्य लोक में हैं, हम लोग जितने लोग हैं मर्त्य, भगवान अमर्त्य। भगवान का शरीर और भगवान अंदर से दोनों स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम लोग अंदर से तो आध्यात्मिक हैं, बाहर से अभी जो शरीर पकड़े हुए हैं, यूज करते हैं, ये शरीर भौतिक है, इसलिए मरते हैं, मरते शरीर में है, शरीर मरते हैं, हम अमरते हैं, लेकिन भगवान अंदर बाहर दोनों से अमरते हैं। तो अमर अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः कृतवान किल कर्माणि, भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, लीलाएं की। कौन 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 वो व्यक्ति थे? केशव और सह रामेण, कृष्ण बलराम जी के साथ कौन कौन सी क्रीड़ाएं की। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग हर्षिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोक प्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार ना थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वासुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वे तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है त्यों सब यह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्ति भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर ऋषियों ने क्या अनुरोध किया कि कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, एक मनुष्य की भांति। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? चूंकि गोकुल में, व्रज में भगवान ने जितनी लीलाएं की, दिव्य लीलाएं की, पराक्रमी साहसी लीलाएं की, जब वे करते थे तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन भगवान अपनी माया के द्वारा फिर से उनको ऐसी अनुभूति करवाते थे कि वो एक सामान्य से बालक हैं, मनुष्य हैं। इसीलिए ऋषि यहाँ पर बोल रहे हैं कि वे एक मनुष्य हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, लेकिन वे तो परम पुरुषोत्तम, परम शक्तिशाली भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में हमें बतलाया कि भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो उनका प्राकट्य यहाँ इस संसार में किसी जीव के प्राकट्य से बिल्कुल अलग होता है। और जब भगवान यहाँ आते हैं तो उनके ऊपर मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। भगवान यहाँ आते तो हैं, लेकिन भगवान यहाँ अपने नियमों, भगवान के ऊपर यहाँ के नियम लागू नहीं होते। भगवान के खुद के नियम होते हैं, भगवान का खुद का धाम होता है, भगवान की खुद की अंतरंगा शक्ति सब कुछ भगवान के लिए वहां पर निर्धारित करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हर चीज, सारे फैसिलिटी प्रोवाइड भगवान की खुद की अंतरंगा शक्ति आत्म माया करती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि इंडिया में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कब की बात है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फर्स्ट कैंटो है ना, 1955 के करीब में, 50 में लिख रहे हैं, ये पुस्तक लिखा था प्रभुपाद जी ने। और बोल रहे हैं कि आजकल तो बहुत बोलवाला हो रखा है अवतारों का। हाँ, अभी भी बहुत सारे कुछ अवतार घूम रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये अवतार तथाकथित कुछ थोड़ा सा जादू दिखला करके, और मूर्ख लोग, हाँ, वे लोग उनको बोलते हैं भगवान है, क्योंकि भगवान पता ही नहीं उनको भगवान कैसे हो सकते हैं, उनकी वो क्या क्या कर सकते हैं। और ये लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान, कुछ भगवान जेल में भी हैं जिन्होंने तपस्या करके भगवान किया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान तपस्या करके नहीं बना जाता है, साधना करके व्यक्ति भगवान नहीं बनता है। भगवान तो जब से आते तब से ही भगवान रहते हैं, और जब तक यहाँ अपनी लीला समाप्त करते हैं तब तक भगवान भगवान ही होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने दिखलाया, भगवान राम ने दिखलाया, चैतन्य महाप्रभु ने अभी से केवल 550 वर्ष पहले दिखलाया। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे थे, कैसे पता चला चैतन्य महाप्रभु भगवान है? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो रहा था। यही अभी पूर्णिमा जो बीता है,
जिस समय चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था 1486, उस समय चंद्र ग्रहण था और पूर्णिमा भी था, और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में जनरली लोग नदी में प्रवेश करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो वहां पर नवद्वीप में सारी नदियों का संगम है, सारी पवित्र नदियां, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। प्रोमिनेंटली 3 नदियां दिखती हैं वहां पर, बट 7 नदियां हैं। तो सारे नवद्वीप वासी सब नदी के अंदर थे और भगवान का नाम ले रहे थे, हरि हरि, और उधर हरि अवतरित हो रहे थे उस टाइम पे, इवनिंग का टाइम। इसलिए हमारा फास्टिंग कब तक रहा है? शाम तक का, इवनिंग तक का, क्योंकि भगवान उसी समय प्रकट होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं भगवान प्रकट हुए और सारे लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। ये भगवान है। भगवान की अन्य लीलाएं, जैसे भगवान कृष्ण ने लीला किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी सैकड़ों हजारों लीलाएं की। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब आए, अवतरित हुए, छोटे से थे, तब वो रो रहे थे और चुप ही नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई है। तो उनके बड़े भाई, तो कृष्ण के बड़े भाई कौन होंगे? बलराम जी। तो चैतन्य महाप्रभु के भी बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप, तो वो बलराम थे। उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं शांत होगा, ऐसा करो, हरि हरि करो। तो सारे लोग हरि 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 करना शुरू किए और वो शांत हो जाते थे। जैसे फिर से हरि या कीर्तन बंद करते थे, वे रोना शुरू कर देते थे। तो बचपन से ऐसा था। इतना ही नहीं, ये समस्याएं और बढ़ी, और चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके मदर के फादर, नीलांबर चक्रवर्ती, शची माता के फादर, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने इसको सिद्ध किया। उन्होंने जब उनको देखा, उनके हैंड्स को और पाम, पैरों के उसके, तो उसमें देखा सारे चिन्ह हैं जो भगवान कृष्ण में है। ओके, और उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कैसे पता चलेगा? तुरंत उनके सामने जो है कुछ चमकती हुई गहने या कुछ खिलौने रखे गए, और एक तरफ भागवत रखा गया और उनके सामने डाल दिया गया। वो जाते हैं और टच करते हैं श्रीमद् भागवतम को, मतलब उनका अट्रैक्शन श्रीमद् भागवतम की तरफ था, न कि खेलने वाले खिलौने की तरफ। और भी कई सारी घटनाएं हैं। सच्ची माता बराबर अपने कमरे में देखती थी कि ना वो उनके बच्चे के चलने के पैरों के निशान, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म, इन सारी चीजों के निशान। नवद्वीप में उनके घर में सारे देवता रूप बदल करके आते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या सोचते थे? हाँ, भगवान कृष्ण की, विष्णु की कृपा है ये सारी चीज। जैसे गोकुल में नंद महाराज और वसुदेव सोचते थे कि सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से हो रही है, हमारा बालक तो साधारण बालक ही है। तो ये जो शची माता और जगन्नाथ मिश्रा, जो उनके फादर हैं, ये दोनों कौन थे? वसुदेव और देवकी और नंद महाराज, सेम पर्सन। 400 550 वर्ष पहले यहाँ अवतरित हुए थे। तो भगवान की लीलाएं, भगवान जो बनते हैं वो साधना करके नहीं बनते हैं, सिद्धि लेकर के नहीं बनते हैं। भगवान को इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं, भगवान तो स्वयं भगवान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हम लोग को वार्न कर रहे हैं कि संसार में बहुत सारे भगवान भटक रहे हैं सो कॉल्ड, उनके चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए। भगवान कौन है उनके विषय में शास्त्रों में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान है तो क्यों है? क्योंकि इसकी व्याख्या अनेकों शास्त्रों में की गई है, श्रीमद् भागवत में की गई है। करेक्ट, आप लोगों ने भी लिखा था, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। ये हो गया श्रीमद् भागवतम में। महाभारत में वर्णन है हेम वर्ण, वहां वर्णन है हेमांगो
जिनके अंग गोल्ड की तरह होंगे, हे मांगो। और भी कई सारे अलग अलग पुराणों में इसकी व्याख्या है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में, चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे। ओके, एक नवदीप महात्म्य है, उसमें चर्चा है बहुत विषय पे। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है जब अवतरित हुए तो वो भगवान अपनी माता और पिता के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा नहीं कि वहां आकर के वो साधना करने गए और फिर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जब साधना पढ़ाई लिखाई किया, स्कूल कॉलेज किया, बाद में वो भगवान बन गए। ऐसी बात नहीं थी। वे तो स्वयं शुरू से भगवान है। ओके, तो हमें इन प्रकार के लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान हमारे बीच मनुष्य के रूप में भी आते हैं, मनुष्य के रूप में भी। और भगवान चाहे तो ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, भगवान किसी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं। करेक्ट, भगवान मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार और हंसा अवतार, बहुत सारा अवतार लिए हैं भगवान। नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, इस प्रकार से असंख्य अवतार हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं, उनको काउंट करना मुश्किल है, आगे सूत गोस्वामी बोलने वाले हैं 3रे अध्याय में। उसी प्रकार से हरि ये जो अवतार हैं वो समुद्र की लहरों के समान अनकाउंटेबल है। कुछ प्रोमिनेंट है जिसकी व्याख्या शास्त्रों में की जाती है, हम लोग उसको सुने, अट्रैक्ट हो और भगवत धाम जाने की तैयारी करें। तो आज इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप होगा। हरे कृष्णा। एक मिनट, आई थिंक आप लोग यस पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अर्जुन ने महाभारत का युद्ध तो राज्य के ही लड़ा था, जो उनका कर्तव्य बोध भगवान ने कराया। तो फिर प्रभुपाद जी के गुरु जी क्यों मना किए प्रभुपाद जी को, क्यों मतलब आजादी की लड़ाई में नहीं करके भक्ति मार्ग में आने के लिए? ओके, आपका प्रश्न था कि प्रभुपाद जी के गुरु जी ने आजादी के लिए क्यों रोका? फिर से पूछिए। तो प्रभुपाद जी जब आजादी की लड़ाई के लिए मतलब बोल रहे थे तो फिर डिस्टरबेंस आपके यहाँ से आ रहा है क्या? कुछ लोग हैं क्या आपके पीछे? अच्छा, वाह क्या बात है, उनके समक्ष भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो मतलब प्रभुपाद जी ने आजादी के लिए लड़ाई के लिए तो उनके गुरु जी ने मना किया था ना कि आजादी की लड़ाई और महाभारत की लड़ाई एक ही थी क्या? नहीं, तो अगर हमारा देश ही नहीं बचेगा तो फिर ये सब भी तो हम लोग अभी ये सब भी करने के लायक नहीं होते। तो देश नहीं बचेगा मतलब क्या? देश तो बचा ही बचा हुआ है। नहीं, जैसे आजादी की लड़ाई हुआ था तो उनके गुरु ने कहा ना कि भक्ति मार्ग में आने के लिए आजादी को मतलब वो कि आजाद तो हम मतलब आपने समझाया ना अभी 1917 में जो हुआ था। हाँ, तो आजादी से वही तो समझने की बात है ना कि आजादी से भक्ति को कोई लेना देना नहीं है। आजाद अभी भी नहीं है हम, कौन से आजादी? वही तो समझा रहे हैं। अगर देश आजाद नहीं होता तो हम अभी इतना करने के भी लायक नहीं होते। नहीं 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 नहीं, इसके कर रहे, पहले भी तो चल ही रहा था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज तो चला ही रहे थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और ये भक्ति विनोद ठाकुर तो उसी अंग्रेज की उसमें वो कलेक्टर थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के फ्रेंड सारे अंग्रेज थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उसके उनके बीच वो बैठते थे। 1937 में पहली बार कोई सन्यासी कार में मूव कर रहा है। 37 की बात की जा रही है। भक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति को अगर आजादी से लेना होता तो हमसे पहले से बहुत सारे देश आजाद थे। भौतिक आजादी नहीं है। भौतिक चीजों से हम आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक गुरु शब्द ही अलग है ना। देश जो है वो भौतिक है,
भारत तो पहले भी था, अंग्रेजों के पहले मुस्लिम्स का शासन था, मुस्लिम्स के पहले हिंदूज का शासन था। तो वो तो रूलर्स बदल रहा है, नाम बदल रहा है, काम एक ही है। ऐसा हमको लगता है अरे अंग्रेज अंग्रेज, पता नहीं अंग्रेज कैसे होंगे। वो अंग्रेज भी यहां रख के बाद में ऐसे ही बिहेव करते जैसे आज के लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अंग्रेज इंग्लैंड में है ही नहीं तो इंडियन ही हो जाएंगे, इंडियन की तरह ही बिहेव करेंगे वो। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम था भौतिकता की, कि भौतिक चीजों के द्वारा मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए भौतिक उन्नति होना आवश्यक नहीं है। वन ऑफ देम देश की आजादी भी उसी प्रकार की भौतिक उन्नति ही कही जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। किसी को और भी कुछ पूछना है? ओके, सो आज का जप जो है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस तो माता जी। आपने इतना अच्छा समझाया है कि बहुत ही अच्छा लगा। श्लोक ही पहले पढ़ चुके थे तो कुछ समझाया नहीं गया था, तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। आज बहुत अच्छा आपने श्लोक को बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो Virinder ji, you wanted to say something? Just was preparing myself for doing the chanting. Oh, good. Yes. So today chanting, रानी जसवाल माता जी chanting करेंगी, सभी जप करेंगे और मैं लॉग आउट करूंगा, क्योंकि मैं कहीं से 500 किलोमीटर से चल के आया हूं और जस्ट बैठ गया हूं क्लासेस के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा डिले किया था क्लास को। ओके। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, गुरु शिला प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेम नंदे हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। वंदन करना हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे रानी जयसवाल माता जी, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा मोबाइल अपना पास में रखिए। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम